हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं एक्चुअली सबसे पहले जा रहा हूँ सफारी का नंबर लगाने के लिए। तो सफारी का नाम हमने नंदी रखा है और नंदी का नंबर लेने के जा रहा हूँ क्योंकि चॉइस का नंबर था तो वो हाथों हाथ वहाँ पे शोरूम पे नहीं मिला था। तो अभी वो RTO से अप्रूव हो गया है और अभी मतलब बस वो नंबर आ गया है, मैंने बात कर ली है वहाँ पे शोरूम पे। तो नंबर आ गया है तो बस अब नंबर लगवाएंगे। अभी अब नंबर लगवाने जा रहा हूँ और उसके बाद आज सबसे बड़ी बात, हम सबसे पहले नंबर लगवाएंगे, घर वापस आएंगे और घर से फिर सीधा चलेंगे खाटू श्याम जी के दर्शन करने। क्योंकि बोल रखा था कि जब नई गाड़ी आएगी तो खाटू श्याम जी जाएंगे। लास्ट टाइम हम गए थे बट खाटू श्याम जी का एक्चुअली दर्शन नहीं हो पाए थे क्योंकि मंदिर बंद था। आई थिंक रेनोवेशन चल रहा था या कुछ था वहाँ पे, कुछ प्रॉब्लम था तो इस वजह से वहाँ पे एक्चुअली मंदिर बंद था। तो हमने कहा था कि जब अब नई गाड़ी आएगी तो जब हम आएंगे तो जब दर्शन करने देंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अभी टाटा के शोरूम, वहाँ पे नंबर प्लेट लगवाते हैं और फिर वहाँ से फिर वापस घर आएंगे और फिर घर से चलेंगे खाटू श्याम जी। तो अभी बस नंबर लगवा लिया मैंने, अभी घर आ गया हूँ। अब सारा प्लास्टिक निकालना है गाड़ी से, फिर अब उसके बाद खाटू श्याम जी के लिए निकलेंगे। मैंने प्लास्टिक निकालनी थी, मैंने कहा नंबर प्लेट आएगी फिर प्लास्टिक निकालेंगे, ये फालतू पुलिस वाले रोके तो बस इसलिए। चलो प्लास्टिक निकालते हैं। सकते हैं मैं तैयार हो चुका हूँ और मैंने सारा प्लास्टिक निकाल दिया गाड़ी में से और अब बस खाटू श्याम जी के लिए मैंने मैप डाल दिया है और अभी 74 किलोमीटर्स बता रहे हैं खाटू श्याम जी टेम्पल, 1 आवर 26 मिनट्स। और जैसे आप देख सकते हैं मैप में आ गया। तो अब बस हम निकल रहे हैं यहाँ से, जयपुर से निकल रहे हैं। तो 1 आवर 26 मिनट्स बता रहा है और वैसे यहाँ पे तो आई थिंक सिटी में ट्रैफिक मिलेगा, इसके बाद ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो होपफुली 1 आवर 26 मिनट जो बता रहे हैं उसमें हम कर ले तो 1 आवर 26 मतलब 7 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। तो अगर होपफुली सही टाइम पे पहुँचेंगे तो दर्शन होके आई थिंक 10-11 बजे तक वापस घर आ जाएंगे। तो लेट्स सी, अगर कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है तो आपको दिखाते हैं, नहीं तो सीधा मंदिर पे दिखाते हैं आपको। मंदिर पहुँचते हैं। तो हमने करीबन 30 किलोमीटर्स कवर कर लिया और फर्स्ट टोल आ गया है। तो पहले दिल्ली बाईपास में थे, अब वहाँ से इधर को आ गए और अब फर्स्ट टोल प्लाजा पे आ गए हैं। तो अभी भी यहाँ से 46 किलोमीटर बचा हुआ है, 47 मिनट्स बता रहा है, 7-6। अभी भी अराइवल टाइम सेम ही है, ज़्यादा चेंज हुआ नहीं। वैसे काफ़ी ट्रैफिक तो था, मतलब ऐसा एकदम से मतलब आप आराम से एक्सीलेट करके निकल नहीं सकते थे, काफ़ी ट्रैफिक था। बस अब देखते हैं अब कितना टाइम और लगता है यहाँ से आगे। आप देख सकते हैं बहुत सही मस्त सनसेट सा हो रहा है। हम लोग मतलब सनसेट की तरफ जा रहे हैं और अभी 23 किलोमीटर्स और रह गया, 24 मिनट्स बता रहा है वैसे तो। और अभी भी उसने मतलब अराइवल टाइम ज़्यादा चेंज नहीं किया, 7-7 हो गया, 7-6 से, बल्कि हम रुके नहीं है कहीं पे, बस वो ट्रैफिक था बीच में काफ़ी। तो अभी होपफुली टाइम से पहुँच जाएंगे और दर्शन भी कर पाएंगे। तो आपको अभी मैं तो होपफुली दिखा पाऊँगा मैं अंदर का भी कैसा रहता है। बाकी देखते हैं, बाकी गाड़ी तो अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अभी तक तो कोई ऐसा ये ADAS वगैरह भी सारा काम कर रहा है। तो ये मैंने देखा कि इसमें ना जो इधर से ग्रीन लाइट आती है नीचे, तो वो एक्चुअली 60 के बाद एक्टिवेट हो जाता है। मतलब 60 की स्पीड के ऊपर आप जाते हैं जब जाके ADAS एक्चुअली उसकी फंक्शनैलिटीज़ चालू होती हैं। और इसके अलावा मैंने एक चीज़ और नोटिस किया है, जैसे अगर कोई बाइक वाला वगैरह कोई एकदम से पीछे बहुत क्लोज आ जाते हैं ना, तो इसमें ना वो दोनों ये मतलब पार्किंग लाइट्स वो जला देता है एकदम थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए। बेसिकली वो एक ऐसा कलेक्शन वार्निंग टाइप सा प्रिकॉशनरी हो, तो वो जला देता है, वो बीच में बीप बीप भी करता है 2-3 बार। बाकी बस ये एक चीज़ मैंने नोटिस किया अभी। और अब बस अब सीधा वहाँ पहुँचते हैं, आपको वही दिखाते हैं। अभी 22 किलोमीटर रह गया तो होपफुली जल्दी पहुँच जाएंगे। चलो
चलो सी या गाइस। तो बस हम खाटू श्याम जी पहुँचने वाले हैं। बट अभी एक चीज़, काफ़ी लोगों को जो कि वीडियो में जुड़ रहे हैं उन लोगों को पता नहीं होगा कि खाटू श्याम जी का सिग्निफिकेंस क्या है या वो कौन से भगवान हैं। तो अगर आप लोगों ने महाभारत पढ़ी है या सुनी है या देखी है तो आप लोगों को बारबरिक का कैरेक्टर याद होगा। तो बेसिकली वो भीम के पोते हैं और जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला होता है तो वो बहुत ही बलशाली होते हैं। उनके पास 3 बाण होते हैं और वो 3 बाण से पूरी दुनिया ख़त्म कर सकते हैं, ऐसा रहता है। मतलब इतने पावरफुल वो 3 एरोज़ होते हैं। तो जब वो अब क्या होता है, जब ये युद्ध के मतलब ये युद्ध होने वाला है महाभारत का, तो वो ये करते हैं कि भाई हाँ मेरे को भी आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेक पार्ट इन दिस वॉर। तो वो अपनी माँ से आशीर्वाद लेके वो जा रहे होते हैं। तो श्री कृष्ण क्या है, ब्राह्मण का रूप लेके वो आ जाते हैं और उनको वो इनसे पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो। तो बोले कि युद्ध में मतलब मैं युद्ध में पार्ट लेने जा रहा हूँ। तो वो पूछते कौन से उधर से लड़ोगे तुम। तो बोलता है जो भी हार रहा होगा मैं उस तरफ से लड़ूंगा। तो ये सुन के श्री कृष्ण को वो हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ही न्यू हु इज गोइंग टू विन। तो वो जानते थे और वो ये भी जानते थे कि बारबरिक कितने बड़े योद्धा हैं। तो वो क्या करते हैं ना, अब वो ब्राह्मण का रूप उन्हें ले रखा होता है। तो वो उनसे सबसे पहले तो वो बोलते हैं कि अच्छा ऐसा है, और वो उनसे बोलते हैं कि अच्छा ये तुम 3 बाण लेके क्या जा रहे हो युद्ध लड़ने के लिए। तो वो बोलते हैं कि नहीं, ये 3 बाण से ही मैं 1 बाण ही बहुत है शत्रु को हराने के लिए। अगर तीनों बाण मैंने यूज़ कर दिए तो दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी और 1 बाण में एक शत्रु ख़त्म करके बाण वापस आ जाएगा मेरे पास। तो वो बोलते हैं ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर उसके बाद वो कहता है अच्छा ऐसा करो, दिखाओ। यहाँ एक पीपल का पेड़ के नीचे ये लोग खड़े होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो पीपल के पेड़ के वहाँ खड़े होते हैं। तो श्री कृष्ण बोलते हैं एक काम करो, सारे पत्ते तुम अपने बाण से उड़ाओ। तो वो एक बाण चलाते हैं, सारे पत्ते निकल जाते हैं और एक वो बाण वापस आके श्री कृष्ण के पैर के चारों तरफ घूम रहा होता है। तो अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे छुपा रखा होता है। तो वो फिर बारबरिक उनको बोलता है कि आपके पैर के नीचे एक पत्ता है, अगर आप पैर हटा लीजिए नहीं तो ये पैर आपको चीरता, आपके पैर को चीर के ये बाण चला जाएगा। तो फिर श्री कृष्ण बोलते हैं वाह, मतलब काफ़ी, मतलब वो इम्प्रेस बहुत खुश हो जाते हैं वो कि मतलब हाँ। फिर वो उनको बोलते हैं कि अच्छा तुम यहाँ से वो दूसरी साइड से लड़ने वाले। तो फिर वो ब्राह्मण का रूप उन्हें ले रखा होता है। तो वो दान मांगते हैं और वो दान में बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा शीश दे दो, मतलब तुम्हारा हेड दे दो। तो वो बोले कि ऐसा, वो मना नहीं करते, बट वो कहते हैं कि ऐसा साधारण ब्राह्मण ये नहीं मांग सकता आप, मतलब वो फिर वो श्री कृष्ण बताते हैं कि भाई ऐसा है कि जब ऐसा युद्ध हो रहा होगा तो सबसे जो वीर क्षत्रिय होगा उसकी मतलब उसका सैक्रिफाइस देंगे, वो उसके शीश का सैक्रिफाइस होगा। तो अब वो मना नहीं करते, ब्राह्मण ने दान मांगा है तो वो दे देते हैं। तो वो उससे पहले वो अपने एक इच्छा प्रकट करते हैं, कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं ये पूरा युद्ध देखूँ। तो वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे जहाँ पे युद्ध हो रहा होता है वहाँ उसी के पास में एक पहाड़ होता है और वो पहाड़ के ऊपर उसका शीश, मतलब कि जो हेड है वो लेके जाके रख देते हैं और वहाँ से वो बारबरिक पूरा युद्ध देखते हैं। और कहते हैं कि एंड में जब युद्ध हो जाता है, ख़त्म हो जाता है पूरा और पांडव जीत जाते हैं, तो पांडवों के बीच में आपस में डिस्कशन चल रहा होता है कि भाई कि मैं सबसे ज़्यादा मेरे वजह से जीते हैं, मेरे वजह से जीते हैं। तो श्री कृष्ण सुन रहे होते चुपके से। श्री कृष्ण बोलते हैं कि काम करो, बारबरिक ने ये पूरा युद्ध देखा है, तुम लोग बारबरिक से क्यों नहीं पूछते कि क्या हुआ, कौन जीता, किसके वजह से जीते। तो जब सब लोग जब बारबरिक के पास जाते हैं और बारबरिक बोलते हैं कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की लीला है और कुछ नहीं है। तो बस ऐसे ही। और वो श्री कृष्ण एक्चुअली प्रसन्न हो जाते हैं ना जब बारबरिक मना नहीं करते उनको दान के लिए और अपना शीश दे देते हैं। तो वो उनको मतलब वरदान देते हैं और वो कहते हैं कि तुम आप कलयुग में श्याम के नाम से जाने जाओगे, और इसलिए उनको मतलब बहुत वो दी जाती है। और यहाँ पे उनके 2 जो धड़ था वो हरियाणा में किसी गांव में है और जो मेन जो हेड है वो खाटू श्याम जी मंदिर उस पर बनाया गया, मतलब वो मेन जो उसमें जो आइडल है उसमें उनका सर है। तो वही है, ये इसका सिग्निफिकेंस है, ये इसकी स्टोरी है। अगर काफ़ी लोग जो लोग राजस्थान से नहीं हैं या बाहर से हैं या काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा, हो सकता है। तो आई थिंक थोड़ा सा नॉलेजेबल सा हो गया, बट हाँ आई थिंक ये आपको पता रहना चाहिए कि
क्या सिग्निफिकेंस है खाटू श्याम जी मंदिर का, क्योंकि बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग आते हैं यहाँ। और बस यही था, अब मंदिर में मिलते हैं सीधा। देसी घी का स्मेल आया एकदम से। प्यारे की जय। बोले इतना आ जाओ, चलो भैया। तो वापस आ गए हैं और दर्शन हो गए। ज़्यादा भीड़ थी नहीं, बट मतलब थोड़ा बहुत अंदर तो रिकॉर्ड ऑब्वियसली अलाउड नहीं था, तो वो नहीं किया है। बाकी हो गए, हम गाड़ी तक पहुंच गए, पार्किंग में आ गए, तो गाड़ी अनलॉक कर दी है, बैठते हैं। तो पहुँच गए, हम घर के लिए निकलेंगे। 1 आवर 40 मिनट्स के ऊपर होगा जयपुर, आई थिंक। डाल दिया, और यहाँ 51 मिनट बता रहे, 10 बज के 10 मिनट, 91 किलोमीटर बता रहे हैं यहाँ से। तो मतलब हम लोग यहाँ तक 91 किलोमीटर आए हैं। जब निकले थे 74 किलोमीटर बताया, उसके बाद थोड़ा सा और है, मैप्स को अपडेट करने की ज़रूरत है। तो अभी जयपुर एंटर कर लिया है, और मतलब यहाँ से मतलब अब हम लोग सोच रहे हैं कुछ खाने पीने चलते हैं, कुछ खा लेंगे यार, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, ऑलमोस्ट 10 बजने वाली है। अभी घर जाके कुछ बनाने की तो हिम्मत होगी नहीं, तो बाहर से ही कुछ खाएंगे। अभी देखते हैं यहाँ से, मतलब बाकी आई थिंक सफ़र सही था वैसे। अभी थोड़ा सा रह गया है, मतलब डिस्टेंस जहाँ हम जाना चाह रहे हैं वहाँ तक, वो हम लोग वर्ल्ड ट्रेड पार्क की तरफ जाने की सोच रहे हैं, तो वहाँ तक तो 19 किलोमीटर्स और है। बाकी वैसे हम जयपुर एंटर कर लिया, ये इस साइड आ गए हम लोग। तो बस अभी यहीं तक रखते हैं, इसको शॉर्ट रखते हैं इस वीडियो को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन की घंटी बजा दें, तो आपको कोई भी अगर नया वीडियो आता है तो आपको पता पड़ जाएगा। और इसके अलावा स्टे ट्यून टू द चैनल्स, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, बहुत सारे मतलब ट्रिप्स प्लान्ड हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई अच्छी गाड़ी है, मतलब अच्छी क्या, अगर आप इफ़ यू हैव एनी कार, एनी कूल कार, एनी सॉर्ट ऑफ कार, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका ओनरशिप रिव्यू बनाऊँ आपके साथ, तो प्लीज़ आप जो डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल आईडी दे रखी है उसमें आप ईमेल कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए। तो अगर आप राजस्थान में या जयपुर में या कहीं रहते हैं तो हाँ जल्दी बन जाएगा। नहीं तो जब भी हम मेरा आना होगा उस साइड, मान लो अगर आप गुड़गांव रहते हैं या आप कहीं और रहते हैं, गुजरात रहते हैं या कहीं भी, जब कभी भी आना होगा तो उस टाइम मैं बिल्कुल नोट करके रखूँगा, और जब भी मैं उस साइड आऊँगा तो आपका रिव्यू मतलब बिल्कुल आपके साथ रिव्यू बनाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल गाइस, थैंक यू, पीस आउट।